मैं टाइकून बनना चाहता था, टीवी टाइकून, कि मेरे स्टूडियो हो अपना, मेरे पास बहुत पैसे हों। तो मैंने अपना, और हमारी फैमिली में मैं पहला ऐसा इंसान था जिसने 100 साल की फैमिली में जिसने 10,000 रुपया एक साथ देखा था। कोई मेरे पिताजी एक क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, 90 रुपये उनकी तनख्वाह थी। तो 10-12 साल पहले जब मैं ये टीवी टाइकून बनना चाहता था, कुछ बहुत बड़ा एस्टैब्लिश करना चाहता था, तो मैंने पैसा उधार लिया और पैसे का मैं दे नहीं पाया। आई वॉज जस्ट गिविंग द इंटरेस्ट। तो आई रीच द स्टेज जहाँ मेरा दिवालिया होने पर आ गया था। तो उस दौरान मुझे दो वेरी नोन पब्लिशिंग हाउसेज ने अपनी आत्मकथा लिखने को कहा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो कभी लिखता नहीं हूँ, मुझे तो लिखना आता नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप टेप रिकॉर्डर में टेप कर दीजिए अपनी जीवन की कहानी, और उस जीवन की कहानी को फिर आप हमें को टेप भेज दीजिए, हम उसको ट्रांसक्राइब कर देंगे, फिर आपको एडिटेड वर्जन भेज देंगे, फिर आप कर करना। तो जब मैंने टेप करना शुरू किया ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स, तो 10-12 घंटे का टेप मैंने डाला अपनी ज़िंदगी के बारे में। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अपनी ज़िंदगी के फेलियर्स के बारे में बोल रहा हूँ और उन पर हंस रहा हूँ, और मुझे अपनी ज़िंदगी बड़ी ड्रामेटिक और बड़ी हास्यास्पद लगी। फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक एक्टर हूँ, लेखक नहीं हूँ। मैं अपने इस जीवनी का मंचन करता हूँ। तो उस हिसाब से कुछ भी हो सकता। मेरा प्ले आया और पिछले 12 साल से मैं वो प्ले कर रहा हूँ। उसके 400 से ज़्यादा शोज़ हो चुके हैं। लेकिन उस प्ले ने मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति दी। जब आप लोगों के सामने अपने फेलियर का बखान कर देते हैं, अपनी त्रुटियों का बखान कर देते हैं, अपनी कमजोरियों का बखान कर देते हैं, तो लोगों के पास कुछ होता नहीं आपको डराने के लिए, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया कि मेरा तो दिवालिया होने वाला है। आपने खुद ही बोल दिया कि मेरे बाल नहीं हैं। आपने खुद ही बोल दिया मेरी लेफ्ट टांग जो है राइट टांग से थोड़ी मोटी है। आपने खुद ही बोल दिया कि हम आपके हैं कौन के दौरान मेरे को फेशियल पैरालिसिस हो गया था। आपने खुद ही बोल दिया कि आपको गांधी फिल्म में आपने ऑडिशन दिया था एक फिल्म के लिए, आपको वो रोल नहीं मिला। तो दुनिया आपको इस बात से डराने की कोशिश करती है कि आपकी कमियों का पैंतरा उनके हाथ में है। तो मैंने जब प्ले का मंचन करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा लंबा कद्दावर इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं तो दुनिया से डरता ही नहीं। मैंने तो सब अपने फेलियर्स के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में लोगों को बता दिया। तो 70 साल के एक बुजुर्ग ने शिकागो में प्ले देखने के बाद मुझसे कहा था थैंक यू वेरी मच। वो मेरा पांव छूने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्यों करने? कहता मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत आज नए सिरे से करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सिखा दिया कि कुछ भी हो सकता है। क्या बात है। तो फिर मुझे देखिए, फेलियर से मुझे इस प्ले से सबसे ज्यादा पैसा मिला है, फेलियर को डिस्क्राइब करके। और उससे ज़्यादा मेरा एक और प्रोफेशन शुरू हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर का। क्योंकि जो लोग प्ले देखते थे बोलते थे तो पावर ऑफ फेलियर की बात करता है। मैं पावर ऑफ फेलियर की बहुत बात करता हूँ अपने मोटिवेशनल लेक्चर में। तो हमारे मित्र हैं अशोक चोपड़ा जी है हाउस पब्लिशिंग के, उन्होंने कहा आप अपनी किताब लिखो। तो वो जो किताब है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, जिसमें मैंने ये बोलने की कोशिश की है कि आपकी खूबियाँ आप ही जानते हैं। जितनी भी खूबियां आप हैं, हम बहुत घबराए रहते हैं, हमें पिताजी सिखाते हैं, माताजी सिखाते हैं कि अपनी खूबियों का बखान मत करो। मगर आप अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे इज्जत करेगी? दैट इज वाई द बुक बिकेम वेरी पॉपुलर। वरना मैंने कभी जिंदगी में 38% से ज्यादा मार्क नहीं लिए, कभी नहीं लिया जिंदगी में। मगर फर्क यह है कि आज मैं मंच पर हूं और अपने फेलियर्स की बात कर रहा हूं और आप नीचे बैठ के तालियां मार रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है।